नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हां, आज हूं मैं बरहिया प्रखंड क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में। प्रतापपुर गांव में आपको एक ऐसे युवा प्रगतिशील, शिक्षित और आईटी विभाग की इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के जैविक खेती के प्रति उनका रुझान जगा, उन युवा किसानों से भी मिलवाऊंगा। और ये सबसे पहले अहम बात यह है, इस बरहिया प्रखंड क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में सेब की खेती इन्होंने शुरू की है। सेब की खेती ऐसे दर्शकों को बता दूं, ठंडे मुल्क में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला, अन्य प्रदेशों में होती है, लेकिन बिहार जो है सो गर्म प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहाँ सेब की खेती करना कितना कठिन होता है वो मैं चंदन जी से जानूंगा। लेकिन इन्होंने सेब की खेती कर एक युवा किसानों को एक नया संदेश देना चाहते हैं कि आप खेती से जुड़िए और अपना आर्थिक स्थिति समृद्ध कीजिए। आइए, मेरे साथ है आईटी विभाग से इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के आज जैविक खेती के प्रति इनका रुझान जगा है। क्यों जगा है चंदन जी? पहले तो दर्शन न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकर करके लोगों को यहाँ से जानकारी दे रहे हैं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देखने के लिए दर्शन न्यूज, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आए दिन मैं देखता हूं कि दर्शन न्यूज जो जमीनी मुद्दाएं हैं उसको लेकर करके बातें कर रहे हैं। उसके लिए भी भाई साहब को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि जैविक खेती के पीछे आने का जो उद्देश्य हुआ ये कि मैं 2 बार बीमार पड़ गया दिल्ली में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर मैं पैसे कमाता हूं और उसके बाद मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर इस पैसे का क्या होगा। इसी विचार को लेकर करके हमने अध्ययन शुरू किया, भारत के अन्य राज्यों में घूमना शुरू किया और तब पता चला कि अभी भी आप जब चलेंगे हमारे साथ, मध्य प्रदेश आपको लेके चलेंगे, आपको राजस्थान लेके चलेंगे, आपको हम गुजरात लेके चलेंगे, यहीं आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, जहां अभी भी बैल से खेती होती है, अभी भी बैल से खेत जोते जाते हैं। लेकिन जब आप बिहार घूमें, बहुत सारे जिले में हम आपको बिहार के लेके चल सकते हैं जहां कहीं आपको दूर दूर तक बैल नहीं दिखेगा। सर, एक सवाल चंदन जी आपसे पूछना चाहता हूं। आईटी विभाग में आप इंजीनियर थे। आज के युवा और माँ बाप की भी लालसा होती है कि बेटा पढ़े लिखे तो नौकरी करे, और आप उस नौकरी को छोड़कर, नौकरी को लात मारकर आप जैविक खेती के प्रति आपका रुझान क्यों बढ़ा? आज के आप देख रहे हैं, आज का युवा माने जो पढ़े लिखे होते हैं सिर्फ नौकरी की चाहत रखते हैं, खेती के प्रति उनका रुझान नहीं है। आपका माने नौकरी लगा हुआ, नौकरी छोड़ के जैविक खेती के प्रति क्यों आए? ये कम से कम आज के युवा किसानों को, नौजवानों को ये संदेश दीजिए। इसमें 2 बात बस युवाओं को कहूंगा। जिस तरह आज अर्थव्यवस्था का ये युग है और इस आर्थिक युग में अर्थ की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जहां तक विचार है कि हम युवाओं को यही कहेंगे, युवा साथियों को, कि हमें धन की जरूरत है, लेकिन धन वैसा जिसमें हमारी संस्कृति और सभ्यता भी सुरक्षित रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस कार्य क्षेत्र को चुना, क्योंकि मैं गर्व से कहता हूं कि अगर सनातन धर्म को आपको पुनर्स्थापित करना है, अगर सनातन धर्म को आपको बचाना है, तो आपको फिर से पुनः जो हमारी गौ माता थी, जो हमारी गैया घर पे थी, उनको पुनः स्थापित करना होगा। तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका खेत स्वस्थ होगा, क्योंकि वहीं पे आप ही, हमारे शास्त्रों में कहा गया, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। तो अन्न जब तक स्वस्थ नहीं होगा, वैसा तन स्वस्थ नहीं होगा, और जब तन स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा। और इसी कारण से आज जो समाज में आप देख रहे हैं विभिन्न तरह की जो ये वैचारिक मतभेद आ गया है, भाई भाई में लड़ाव है, बाप बेटे में जुड़ाव नहीं है, इसका कारण एक ही है कि हमारा अन्न दूषित हो गया है। हमारे घर से जो देशी गैया थी वो नहीं रही, वो जो अमृत, जो दूध कहता था, वो दूध नहीं रहा अमृत, वो अमृत नहीं रहा। अब हमारे बीच वो विदेश की गैया है, जिसके दूध से आप सारे रिसर्च पेपर आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप जब उस पे देखेंगे तो आपको रिसर्च में पता चलेगा कि भारत में डायबिटीज और कैंसर आना जब जर्सी गाय आनी शुरू हुई है, उसके बाद से आंकड़े देख लीजिए, भारत में कैंसर का और डायबिटीज का सबसे 2 मुख्य बीमारी बता रहे हैं। बाकी अन्य बीमारियों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। और उससे पहले का भारत देख लीजिए। एक चीज बताया जा रहा है कि आप अध्यात्म की ओर आपका भी झुका हुआ है, इस पर क्या करें? जैविक खेती के साथ आप अध्यात्म की ओर फिर बढ़ने लगे हैं, आखिर क्यों? हाँ, इसका मूल उद्देश्य बस यही है कि मुझे
जो एक उम्र में जो ब्रह्मचर्य का उम्र होता है 14 साल का, उस 14 साल में मैंने अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा और वो सौभाग्य भी नहीं प्राप्त हुआ। और जिस तरह से मैं बड़ा हुआ और जब मुझे ज्ञान हुआ, कुछ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि सबसे पहले अगर आपको अपना जीवन जीना है तो पहले जिस आप प्रकृति के बीच रह रहे हैं उस प्रकृति को समझें। तो प्रकृति क्या है? जिस आप सनातन धर्म को मान रहे हैं उसको आप जानें। तो हम जान ही कुछ नहीं रहे हैं और जिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि जमीन है ही नहीं और हवा में जिए जा रहे हैं। मुझे कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है कि आज जो हिंदुओं की ये स्थिति है, पूरी तरह से मानसिक मतभेद, आपस में ही झगड़े लड़ाई हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से धर्म जो खत्म हो गया है हिंदुओं का, उसका मूल कारण है कि जो ब्रह्मचर्य का उम्र होता है 12 साल तक में, कोई भी एक गांव हमको लेके चलिए, वहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो धार्मिक ग्रंथों की किताब पढ़े होंगे, रामायण हो चाहे गीता हो, 2 ग्रंथ हमारे सबसे बड़े हैं, बाकी मैं वेदों की अभी चर्चा नहीं करूँगा, कोई नहीं पढ़ा है। लेकिन हम दिन रात सभी युवा साथियों को कहते हैं कि अगर आपको अपने सनातन धर्म को बचाना है तो दूसरे धर्म का भी ज्ञान रखिए, दूसरे धर्म को जा करके देखिए। अभी भी आप जाएंगे इस्लाम धर्म में, मैं जा करके देखा हूँ, वहाँ बच्चे 5 साल के होते हैं तो मदरसे जाते हैं और मदरसे टोपी पहन के जाते हैं, कुर्ता पाजामा पहन के जाते हैं, उन्हें संस्कार दिया जाता है। हम पगड़ी पहनना छोड़ दिए, टोपी पहनना छोड़ दिए, और जब पगड़ी बांधते हैं, मैं ही जब पगड़ी बांधता हूँ तो लोग कहते हैं साधु बन गया, जबकि हमारी परंपरा थी पगड़ी बांधने की। आज वो बच्चे वो जाकर करके सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं, उनको कुरान पढ़ाया जाता है कि कैसे कलमा पढ़ा जाता है। लेकिन आप बताएं, आप तो हर जगह घूमते हैं, हर एक जगह की न्यूज को आप लोगों के बीच रखते हैं, आप से मैं जानना चाहूँगा कि कितने ऐसे जगह आप देखे हैं जहाँ बच्चे हमारे गीता पढ़ रहे हों और रामायण के बारे में जानते हों? नहीं मिलेंगे। अच्छा चंदन जी, एक सवाल, आखिरी सवाल, कि सेब की खेती मैंने आपको क्या ललक जगह, ये किस प्रजाति के पौधे हैं और इसका मैंने कितने दिनों में ये तैयार होता है, फलता है, इससे और आर्थिक उन्नति कैसे की जा सकती है? छोटा सा संदेश युवा किसानों को दे दीजिए। जिस मुद्दे पे आज हम लोग यहाँ जुड़े, इस पे यही चर्चा मैं कहूँगा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो चीज़ें खत्म हो रही हो उस विरासत को पुनर्स्थापित करना, बचाना और लोगों के बीच उसको स्थापित करके एक संदेश देना, ये मेरा प्रयास रहा है हमेशा से। और उसी में एक ये प्रयास रहा, मैं एक कार्यक्रम में, जैविक कार्यक्रम ही था कृषि का, मैं मध्य प्रदेश में था, वहाँ ये पौधा मुझे दिखा और मैंने बस इसके प्रशिक्षण के लिए सिर्फ इसको कि इसका मुझे ट्रायल लेना है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया। मुझे पता था कि हरिमन जो शर्मा हैं हिमाचल के किसान, उन्होंने इसे विकसित किया है। ये पूरी तरह से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है पौधा, H99 वैरायटी नाम है इसका। ये हरिमन शर्मा जी ने गर्म प्रदेशों के लिए ही तैयार किया, जो 45 डिग्री 50 डिग्री के दरमियान तक में जी पारा को सह सकता है, और जो सेब आपको मिठास कश्मीर में देता है वही मिठास ये देगा। और जब आप फायदे की बात करेंगे तो जब फायदे की तो बात करेंगे ही, क्योंकि किसान गेहूं और चावल से तो आप फायदा कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं किसानों को ये भी कह रहा हूं कि आप अपनी जो अनाज की खेती है, गेहूं चावल की, वो कीजिए, दाल की कीजिए, लेकिन साथ में साथ वैकल्पिक आपको खेती चुनना पड़ेगा, जिसमें नींबू की खेती है, कागजी नींबू की मैं बात करता हूं, सेब की बात करता हूं। सेब अगर आप भी जानते हैं कि 1 कट्ठे में यहाँ लगा दिया जाए तो उससे एक पर्याप्त धन जरूर महीने का नहीं आएगा, तो साल भर में वो रिटर्निंग निकाल लेंगे। सेब सस्ता भी होगा, अगर ज़्यादा उत्पादन भारत में होगा तो अमेरिका से सेब को नहीं लाना पड़ेगा यहाँ पे, और हम यहाँ की अपनी मिट्टी की, यहाँ पे अपनी जलवायु की चीज़ें खाएंगे तो उससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, पॉलिश नहीं होगा, वो पैकेजिंग में उतना दिन पुराना अन्न हम नहीं खाएंगे, और हमारे किसान भाई भी लाभ कमाएंगे, सस्ता होगा, जिससे मध्यम वर्ग परिवार उस सेब को खा पाएगा, जो कि आज मध्यम वर्ग परिवार नहीं खा पा रहा है। 200 रुपये सेब हो गया है। चलिए, सुन रहे थे आईटी विभाग की इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के, और इन्हें जैविक खेती से लगाव है और अध्यात्म की ओर भी हैं,
चंदन जी की बेबाक बात और आज के दौर में युवा किसानों को ये संदेश दे रहे थे कि जो पारंपरिक खेती है वो उसके अलावे आप वैकल्पिक खेती, सेब की खेती, पपीता खेती, नींबू खेती, अन्य जो माने नगदी फसलें हैं, केले की खेती, केले की खेती, उसकी खेती करना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। देखते रहिए दर्शन न्यूज। अंत में मैं दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा, खबर देखने के बाद लाइक शेयर जरूर करेंगे। चंदन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। एक और सूचना मैं दे दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवा साथियों को दे रहा हूं कि जल्द ही भारत सरकार की जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है उसमें इस चैनल के, दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज ये है दर्शन न्यूज के तरफ से कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके लिए प्राकृतिक चिकित्सा का बीएससी का कोर्स आ रहा है और एमएससी का कोर्स आ रहा है, जिसमें प्राकृतिक खेती से आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कर पाएंगे। चलिए, सुन रहे थे ब्रेकिंग न्यूज। प्राकृतिक चिकित्सा से प्राकृतिक खेती से प्राकृतिक खेती से प्राकृतिक चिकित्सा की जाएगी और चंदन जी जैसा बता रहे थे। देखते रहिए दर्शन न्यूज। फिर मिलेंगे अगले पड़ाव में किसी और के साथ।